दीवानी न्यायालय परिसर में अराजक व गुंडा तत्वों द्वारा प्रार्थना अधिवक्ता तनीषा शर्मा को सोशल मीडिया पर झूठा आरोपित कर बदनाम करना व साफ छवि को धूमिल करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रार्थी तनीषा शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन को भलीभांति ज्ञात है कि दीवानी के गुंडा प्रवृत्ति पर अधिवक्ता, जिनका पेशा चौथी वसूली करना व परिसर के चैम्बर पर कब्जा करना है, इसको कतरे में मुख्य रूप से ऋषिराज चौहान, उनके साथी अधिवक्ता सोनिया करदम शामिल है। ऋषिराज अपने काले कारनामों में सोनिया को इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि वे हरिजन समाज ऐसी से है, वे किसी से भी विवाद करते व सोनिया करदम से झूठा SC/ST का मुकदमा करवा देते हैं। वहीं प्रार्थिया के साथ घटित हुआ, प्रार्थिया गत 1.5 माह में सिर्फ कानूनी कार्रवाई कर रही है एवं जांच जारी है। इन दोनों के खिलाफ सभी सबूत व वीडियो प्रशासन को उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जबकि प्रथम विवाद 13 अगस्त 2025 के तुरंत बाद प्रार्थिया ने ऋषि व सोनिया के खिलाफ चैम्बर पर कब्जा करने व मारपीट करने की FIR न्यू आगरा थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें प्रार्थिया ने स्पष्ट लिखा था कि वे दोनों कहकर गए थे कि अगर घटना की FIR उनके विरुद्ध कराई गई तो प्रार्थिया को झूठ SC/ST के मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। उन्होंने इसी बात को अनुसरण कर, जैसा कि पूर्ण प्रशासन जानता है कि गत माह ऋषिराज चौहान ने पुलिस को दबाव में लेकर तथा गुमराह कर सोनिया द्वारा प्रार्थिया पर झूठा SC/ST का मुकदमा करवा दिया, जिसकी जाँच ACP हरिपर्वत की देखरेख में की जा रही है। पुलिस सभी सबूतों व अपने द्वारा निरीक्षण करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी, किंतु दोनों अभियुक्त बौखलाए हुए हैं। सोनिया करदम द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किया गया है कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, जिससे पुलिस के कार्यप्रणाली पर संदेह हो। साथ ही प्रार्थिया को भी नाम लेकर बदनाम कर रही है कि उसने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसा वह सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर प्रेरित कर रहे हैं, जिससे प्रार्थिया बहुत आहत है। आपसे अनुरोध किया जाता है कि सोशल मीडिया पर बदनाम करने व झूठे आरोप लगाने हेतु जाँच कर सोनिया करदम के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कुछ अधिवक्ता साथी हैं जो मुझे कई समय से परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे आज ना चाहते हुए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ रही है। कौन अधिवक्ता साथी हैं, क्या कुछ मामला, पूरा विस्तार बताइए। ऋषिराज चौहान व उसके कुछ साथी हैं, जैसे कि सोनिया करदम, शिवा, नौशाद और भी प्रतुल, अक्षय और भी लोग हैं जिनके नाम मुझे नहीं मालूम। ये सब लोग मुझे कई समय से परेशान कर रहे हैं, मुझसे पैसों की डिमांड रखते हैं। जहाँ मेरी सीटिंग है, जिसके चैम्बर पे मैं बैठ रही हूँ, मैं उनकी इच्छा से बैठी हूँ, उनसे परमिशन लेने के बाद बैठी हूँ। ये लोग मुझे परेशान करते हैं। पैसों की डिमांड क्यों करते हैं? पैसों की डिमांड वो मुझसे ही नहीं, एक्चुअली वकालत के आड़ में उनका ये काम है, पैसे मांगना, चौथ वसूली करना। मुझसे हमेशा बोलते हैं, वो उनका व्यापार है, उनका वो वकालत नहीं कर रहे, वो काला कोट पहन के चौथ वसूली का काम कर रहे हैं, इस चीज के पैसे मांगते हैं। वकील से वकील पैसे मांग रहा है तो वकील से चौथ थोड़ी ना होगी। अब वो आधार पे तो किसी नाम से नहीं, उनका कहना मुझे नहीं मालूम। उनका कहना ये है कि अगर तेरे को दीवानी के अंदर एंटर करना है, वकालत करनी है, तो तू मुझे हर साल या तो 2.5 लाख रुपए देगी या हर महीने 20,000 रुपए देगी। मेरे मना करने पर उन लोगों ने 13 तारीख को मेरे चैम्बर पे आके मेरे साथ बदतमीजी करी। एक्चुअली जब वो ऋषिराज चौहान मुझे बोल रहे थे कि तनीषा तुम्हें मेरे को पैसे देने पड़ेंगे या तुम्हारी सीट पे कोई और बैठेगा, जो उसका मिलने वाली है सोनिया करदम, जिन्हें मैं पहले नहीं जानती थी, तो मैंने उनको मैं उस दिन दीवानी में अवेलेबल नहीं थी। मैंने ऋषि को बोला कि मैं कल आके मुलाकात करती हूँ, तब देखते हैं वो बैठती हैं या नहीं। मैं कौन होती हूँ उनको हाँ या ना बोलने वाली? मेरा चैम्बर तो वो है नहीं, वो ब्रिजेंद्र रावत जी हैं, उनका चैम्बर है, मैं उनकी परमिशन से ही बैठी हूँ। तो रावत जी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, रावत जी ने कोई अभी ऑब्जेक्शन नहीं किया है, मामला भी लंबित है। आप उनके चैम्बर पे बैठ रही हैं, आप नहीं, उनकी परमिशन जी, इतनी हरकतें कर दी वकीलों ने, तो रावत जी ने नहीं, रावत शायद उनको इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ना मैंने दी, क्योंकि मेरे को उन्होंने बैठने के लिए बोला। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी, दीवानी में बैठने की जगह भी नहीं होती है। जब आपके चैम्बर पे हाथापाई किया जी, एक्चुअली क्या था, 13 तारीख को मेरी जूनियर नंदिनी का कॉल आया कि मैम ऋषि और उसके कुछ साथी डंडे हॉकी लेके चैम्बर पर आए हुए हैं। 11 बजे का टाइम था, तो मैं कोई लड़ने की मंशा में नहीं थी, इसीलिए मैं मेरी मदर को बोला कि मम्मी आप एक सीनियर फेस लगता है, एक बुजुर्ग हो, आपकी बात सुन के शायद लड़ाई शांत हो जाए, क्योंकि इन लोगों का व्यवहार मुझे मालूम है, दीवानी में यही काम करते हैं, जिसके बहुत सारी वीडियोज़ एविडेंस मेरे पास हैं। तो मुझे लगा ये लोग बदतमीजी करेंगे, इसलिए मैंने यूनाइटेड बार की मैं कार्यकारिणी हूँ, वहाँ अनूप सर को कॉल किया, क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं मेरे यूनाइटेड बार के, और अपनी मदर को मैं चैम्बर पे लेके गई।
मैंने उनको बोला ऋषि को कि इस तरीके से तो नहीं बैठ सकती, इन्हें बैठना है तो फिर ये रावत जी से परमिशन लें। लेकिन ऋषि ने मेरी एक नहीं मानी, मेरे से इतना लाउड में बोले वो और बदतमीजी से बोलने लगे। तो मेरे जूनियर हैं, उन्होंने बोला कि थोड़ा शांति से बात करें। इसी बात पर ऋषि ने मेरे जूनियर के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, मारा पीटी करी, जिसकी वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। बदतमीजी इस लेवल की थी, इतनी गंदी गालियाँ दी थी उसने, जो मैं अभी आपके सामने बोल नहीं सकती। तो आप क्या चाहती हैं? एक्चुअली क्या है, ये ऋषि का पूरा प्रॉपर तरीके से एक गैंग है, वो गैंग को लेके चलता है। अगर उसकी बात कोई नहीं मानता तो वो SC ST का मुकदमा भी लगा देता है। मुझे नहीं मालूम थी कि सोनिया का पूरा नाम क्या है। मैं सोनिया को बाय फेस जानती थी, क्योंकि हम दीवानी में प्रैक्टिस करते हैं, तो बाय फेस तो मैं जानती थी। इससे पहले मेरी सोनिया से कोई बातचीत नहीं थी। अब जब लड़ाई शांत हो गई, मैंने उसको बोला कि अगर तू लड़ाई शांत नहीं करेगा तो मैं पुलिस को, मेरे साथ जब ये घटना हुई तो मैंने ऋषि को बोला कि अब मत लड़, यहाँ से जा वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने पुलिस को कॉल भी किया, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। तो मेरी जूनियर भाग के, जो पुलिस दीवानी में अवेलेबल होती है, उनको लेकर आई। मामला शांत हुआ। तब ऋषि मुझे धमकी दे के गया, तुझे और तेरे परिवार को मैं SC ST मुकदमे में फंसाऊंगा। चल सोनिया यहाँ से चल, इसको तो हम बताएंगे SC ST मुकदमे में फंसा के। तब मुझे पता चला शी इज बिलोंग्स टू SC ST। देन मेरी FIR दर्ज हो गई। 15 दिन तक इनकी FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन ये 15 दिन तक मुझे परेशान करते रहे कि मुकदमा वापस ले, मुकदमा वापस ले। हालांकि मेरी लड़ने की आज अभी भी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मुझे आज भी परेशान कर रहे हैं। SC ST का फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करा दिया गया है। मेरे ऊपर तो क्या, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरी मदर, मेरे ब्रदर, सबके ऊपर दर्ज करा दिया गया है। डेली अलग अलग वीडियोस फेसबुक पे अपलोड कर रही है सोनिया कर्दम, जिसमें वो मेरे को डिफेम कर रही हैं। मैं एक अधिवक्ता हूँ, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है एक अधिवक्ता, उसके बारे में इस तरीके की बातें करना कि मैंने जाति सूचक शब्द बोले हैं या वगैरह वगैरह, तो वो मेरी मानहानि कर रही है, जो कि एक अपराध है। मामला लंबित है अभी हरी पर्वत थाने में मामला लंबित है। उसके बावजूद भी वो वीडियो में बार बार बोल रही है कि अरेस्टिंग नहीं हो रही है, या फिर जो भी वो बोल रही है सारी वीडियोस में आपको अवेलेबल करा दूंगी, या मैं धमकी दे रही हूँ। मैं इस तरीके की कोई हरकत नहीं कर रही। इवन मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि दीवानी आना बंद कर दे। कल जज साहब की मीटिंग थी चैम्बर को लेके ही, फिर भी मॉर्निंग में उसने एक वीडियो अपलोड करी। उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि मैंने उसकी टेबल कुर्सी फेंकवा दी है बाहर। इवन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। टेबल कुर्सी फेंकने के बाद वो मेरी टेबल चेयर पे बैठना शुरू कर दिया उन्होंने। और मामला लंबित होने के बाद भी वो, मेरे को पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगी, लेकिन वो फिर भी सोनिया मेरे को डिफेम कर रही हैं। मैं मानसिक तनाव में हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए मुझे आज ना चाहते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करानी पड़ी है। आपने इसकी शिकायत बार काउंसलिंग से क्यों नहीं करी? बार काउंसलिंग के लिए भी की जाएगी, लेकिन मेरे क्लाइंट्स को भगाया जा रहा है, मेरे जूनियर्स को भगाया जा रहा है। मैं पहले अपना चैम्बर संभालूं या इनकी बार काउंसिल में शिकायत करूं। हालांकि मैंने DJ कोर्ट में, कमिश्नर साहब के यहाँ, DM साहब के यहाँ, सब जगह प्रार्थना पत्र दे रखा है, और मुझे पूरा भरोसा है हर उच्च अधिकारी से कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे।